नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज एक और कहानी की शुरुआत करते हैं। पूर्व जन्म। क्यों हमें पिछले जन्म की बातें कुछ भी याद नहीं रहती है? आइए जानते हैं हम आज इसके बारे में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों, शास्त्रों में और पुराणों में क्या वर्णन मिलता है? हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता है? पूर्व जन्म का अर्थ होता है एक बार फिर से शरीर को प्राप्त करना। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का मूल स्वरूप आत्मा है, न कि शरीर। पूर्व जन्म की अवधारणा कर्म के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब तक आत्मा परमात्मा में लीन न हो जाए, जब तक यह जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। जब भी मनुष्य इस धरती लोक पर जन्म लेता है तो उसके पिछले जन्म की कोई भी बातें याद क्यों नहीं रहती? इसका उत्तर हमें हिंदू धर्म के हिंदू धर्मशास्त्र गरुड़ पुराण में प्रेत कल्प में मिलता है, जहाँ पर गर्भधारण से लेकर शिशु के 9 महीने का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि हे गरुड़ देव, शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तब उसे अपने समस्त पिछले जन्मों का कर्म उसे याद होते हैं और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं इस गर्भ से अलग नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि बाहर वही सांसारिक दुनिया है जहाँ मुझे जाने अनजाने पाप करने पड़ेंगे। इस कारण मैं बड़े दुख में व्याप्त हूँ। हे प्रभु, मैं इस समय बहुत ही कष्ट में हूँ, फिर भी समस्त दुखों से दूर होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर आत्मा को संसार से उद्धार करूँगा। ऐसा वह शिशु भगवान से कहता है। माता के गर्भ में पूरे 9 महीने शिशु भगवान से यही प्रार्थना करता है, लेकिन यह समय पूरा होते ही धीरे धीरे 6 महीने के बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह चाहकर भी इधर उधर हिल नहीं पाता। वह खुद को एक पिंजरे में बंद हुए पक्षी की तरह महसूस करता है। इसके बाद वह अपने आसपास गंदगी देखकर भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे इस कष्ट से बाहर निकालिए, मुझ पर कृपा कीजिए। वह शिशु बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता है। 6 महीने बीत जाने के बाद शिशु को भूख और प्यास लगने लगती है। वह अपनी जगह बदलने के लायक भी हो जाता है और इस दौरान उसे कष्ट भी बहुत होता है। इन कष्टों के कारण वह गर्भ में मूर्छित भी हो जाता है। शिशु की माता जो भोजन ग्रहण करती है, वही भोजन शिशु को भी प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु फिर गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़, प्रसूति की हवा से जैसे ही सांस लेता हुआ शिशु माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता, अर्थात वह अपने सभी पिछले जन्मों के कर्म को भूल जाता है। माता के गर्भ से होकर और इस सांसारिक मोह माया की दुनिया में आकर वह ज्ञान से दूर हो जाता है, अर्थात वह ज्ञान रहित हो जाता है, अर्थात उसे किसी भी बात का ज्ञान नहीं रहता। इसी कारण वह जन्म के समय रोता है। भगवान श्री हरि विष्णु बताते हैं, हे गरुड़, यही कारण है कि संसार में पहुंचकर जो जीवात्मा जैसे चिंतन करते हैं, शरीरधारी मनुष्य वैसे ही जन्म लेकर बालक, युवा और वृद्ध होते हैं। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि अज्ञानी मनुष्य इस माया से निकल ही नहीं सकता, लेकिन कलयुग में केवल हरि नाम से ही उद्धार हो सकता है। हरि नाम के अलावा कलयुग में अन्य कोई भी उपाय नहीं है। यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है, लेकिन इस कलयुग में एक बड़ा सद्गुण भी है। अन्य युगों में जो बहुत ही कठिन तपस्या करके फल मिलता था, कलयुग में वही पुण्य फल श्री हरि के नाम संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त होता है। अतः कलयुग में श्री हरि नाम का बड़ा ही महत्व है। कलयुग में एक हरि नाम ही है जो जीवन की नैया को समय रूपी सागर से पार करा सकता है, अर्थात मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हरि नाम जपिए और भगवान श्री हरि विष्णु के लोक वैकुंठ लोक में अपना स्थान बना लीजिए, ताकि जन्म मरण के चक्र में दोबारा न पड़े
और अनेक दुखों और कष्टों को पुनः सहना न पड़े। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य कर्म करता है वह निश्चित ही स्वर्ग को प्राप्त करता है, लेकिन पाप कर्म करने वाला, बुरा कर्म करने वाला नरक को प्राप्त करता है। लेकिन तब भी जीवन मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। परंतु जो पुण्य कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए जो मेरा हो जाता है वह मुझ में ही समाहित हो जाता है। वह जीवन और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता और दुख और कष्ट को भी भोगना नहीं पड़ता। 84 लाख योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता। इसीलिए कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए और जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने के लिए हरि नाम का ही एक सहारा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।